छात्रों, हम आपके लिए टीजीटी साइंस फिजिक्स से एक क्लास लेकर आए हैं। एक 5वीं क्लास है, मापन तथा शुद्ध गतिकी, मेजरमेंट एंड काइनेमेटिक्स। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक वैज्ञानिक किसी प्रयोग में 100 प्रेक्षण लेता है। एक बार फिर से प्रयोग करने में अब वह 500 प्रेक्षण लेता है। ऐसा करने में संभावित त्रुटि अपरिवर्तित रहती है। संभावित त्रुटि का मान आधा रह जाएगा। संभावित त्रुटि दोगुनी हो जाएगी। संभावित त्रुटि का मान 5 में 1/5 से कम हो जाएगा। देखिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। संभावित त्रुटि बराबर न्यूनतम प्रेक्षण अपॉन अधिकतम प्रेक्षण। अब देखिए, प्रश्न में हमारे में न्यूनतम प्रेक्षण कितना है? 100, अधिकतम 500। बस इनका मान रख दो बस। बराबर न्यूनतम 100 है, अधिकतम 500 है। 2 जीरो कट गई, कितना बचा? 1/5। आ गया आंसर। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। आंसर विकल्प डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान सरल लोलक द्वारा ज्ञात करने की विधि में एक विद्यार्थी लंबाई नापने में 1% की धनात्मक त्रुटि करता है तथा आवर्तकाल नापने में 3% की ऋणात्मक त्रुटि करता है। जी के मान में कुल प्रतिशत त्रुटि होगी। तो कुल त्रुटि कितनी होगी जी के मान में, ये पूछ रहा है इसमें। देखिए सॉल्यूशन। फॉर्मूला जी बराबर क्या होता है? 4π² L/T²। प्रतिशत त्रुटि के लिए बनाएंगे डेल्टा L/L गुणा 100 प्लस 2 को पावर को आगे ले आते हैं, 2 गुणा डेल्टा T/T 200। इसमें क्या है? लंबाई नापने में 1% त्रुटि, तो ये 1% हो गया, प्लस 2 गुणा आवर्तकाल नापने में 3% की त्रुटि, 3% हो गया। कितना हो गया ये हो गया बराबर 1% प्लस 3 दूनी 6% बराबर 7%। आ गया आंसर। कौन सा विकल्प? विकल्प सी हमारा सही हो गया आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इसमें है, एक प्रयोग में राशियों ए, बी तथा सी का मापन किया जाता है तथा x का मान सूत्र x बराबर AB² से ज्ञात किया जाता है। यदि ए, बी तथा सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः ±1%, ±3% तथा ±2% हो तो x के मान में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? ठीक है, देखिए इसके लिए फॉर्मूला दे रखा हमें x बराबर AB²/C²। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो गया डेल्टा A/A गुणा 100 प्लस 2 डेल्टा B/B गुणा 100। पावर को प्लस ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सभी प्लस लिखते हैं। पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुणा डेल्टा C/C गुणा 100। अब क्या है देखिए, इसमें ए की कितनी है? 1% ±1%। बी की कितनी है? 3%।
प्लस माइनस 3%, और ये सी की है 2%। ठीक है, अब क्या होगा देखो, प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 3 दूनी 6%, प्लस माइनस 3 दूनी 6%। 6 और 6 12, और एक 13, कितना हो गया, प्लस माइनस 13% आंसर आ गया। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है ना छात्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और ऐसी अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट देखने के लिए बने रहें चैनल पर। ठीक है ना।